सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम एक मोटिवेशन वीडियो के रूप में छोटा सा सेशन रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि किसी जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि किसी भी पुस्तक को पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है। चाहे आप कंपटीशन एग्जाम में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए महत्वपूर्ण है कि वास्तव में जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ाई के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी पुस्तक, हमारी बुक लिस्ट, हम किस प्रकार से उसको पढ़ रहे हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इस तरीके से ही पढ़ना चाहिए, लेकिन हम हमारे जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप इन अनुभवों का लाभ उठाएंगे, इसे हम आशा करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि किसी पुस्तक को किस तरीके से पढ़ा जाए कि वास्तव में वो हमें 100% तो नहीं, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो हमें कुछ ना कुछ मिले। कई बार हम देखते हैं विद्यार्थी पुस्तक को पढ़ते बहुत अच्छे तरीके से हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो आउटपुट है वो बिल्कुल जीरो रहता है। मैंने ऐसे विद्यार्थियों को भी देखा है जो दिन में 15-15 घंटे, 18-18 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ते हैं और उनका जो आउटपुट है वो बिल्कुल शून्य है। अब क्या कारण हो सकता है? पुस्तक में कमी है या उनका पढ़ने का जो तरीका है वो सही नहीं है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, पुस्तक कोई भी आप चाहे पढ़ रहे हो जो मार्केट में आई हुई है, लगभग पुस्तकें बिल्कुल सही हैं। मतलब वो उनमें कमी हम नहीं कह सकते। हमारा जो पढ़ने का एक तरीका है वो शायद सही नहीं, उसमें कुछ कमियां हैं। तो आप उन कमियों को यदि सुधार लेंगे तो आप उस पुस्तक को पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अब आप परीक्षाओं का टाइम है, हालांकि परीक्षाएं काफ़ी समय बाद हैं, जैसे दिसंबर में ग्रेड सेकंड की है, फर्स्ट ग्रेड की है, संस्कृत शिक्षा की, आगे भी और परीक्षाएं भी होंगी। तो उन सब के लिए यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका एक तो समय बचता है, क्योंकि हम कई बार एक अनदेखे तरीके से पुस्तक को बहुत बार पढ़ देते हैं, लेकिन हमें कुछ याद नहीं होता। तो उसके एक कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी पुस्तक को पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक पुस्तक का आप चयन कर लें। निश्चित रूप से ये बिल्कुल बेसिक से मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब भी स्टार्ट करते हैं किसी भी पुस्तक को पढ़ना, चाहे आप किसी भी ग्रेड हो या अन्य किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले ये सोच लें, समझ लें, अपने जो साथी हैं, अपने गुरुजन हैं, उनसे पूछ लें कि हमें इन पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक का चयन करना है। तो वो पुस्तक का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप उस पुस्तक को चयन कर लें कि वास्तव में मैंने इस पुस्तक को ही पढ़ना है। तो आप यदि उस पुस्तक का जो पुराना पेपर्स हैं उनको देखें कि वास्तव में इस पुस्तक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ये पुस्तक बिल्कुल मेरे लिए सही है। आपने एक पुस्तक को चयन कर लिया, चाहे वो आप जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, चाहे पेनोरमा की बुक है, चाहे मार्केट में अन्य कोई भी लक्ष्य है, अन्य जो भी बुक्स आई उनका आपने चयन करना है सबसे पहले। उसके बाद चयन करने के बाद जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप उसकी सबसे पहले जो इंडेक्स है, सूची दे रखी है, उसको आप आराम से देखें, अपने सिलेबस से देखें कि वास्तव में ये पुस्तक बिल्कुल सही है। जब भी आप उस पुस्तक को, इसमें एक बात मैं भूल गया कि पुस्तक के साथ साथ आपके नोट्स भी हैं। जो नोट्स हैं उनको भी पढ़ने का तरीका आपके पास होना चाहिए सेम। दोनों एक ही चीज है, पुस्तक हो या नोट्स हो, उनको आप किस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने पुस्तक को लिया, पुस्तक को लेकर आप सबसे पहले एक रिव्यू देखें कि पूरी पुस्तक को एक बार आप आंखों से निकाल दें। आंखों से निकालने का मतलब है एक बार सिंगल रिवीजन उसका कर लें, बिना किसी हिचकिचाहट के, आराम से 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार सिंगल रिवीजन कर लें, ताकि आपको उस पुस्तक की जो शैली है, पुस्तक किस प्रकार की है, लैंग्वेज कैसी है, टॉपिक कौन से टॉपिक किस तरीके से दिए हुए हैं, तो आपको उसमें मोटे मोटे रूप से उसका आइडिया आपको हो जाएगा। आप जब भी सिंगल रिवीजन उसको एक बार रिव्यू कर लें, उसके बाद जब आप उसको दोबारा पढ़ना स्टार्ट करें तो आप उसको टॉपिक वाइज देखें। हमारा सिलेबस हमारे पास है, जैसे आपके पास कोई गाइड है और आपका सिलेबस भी हमेशा आपके साथ रखें। आपने एक टॉपिक को पढ़ लिया अच्छे से, क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई भी पुस्तक पूर्ण नहीं हो जाती है और कोई भी पुस्तक अपने आप में पूर्ण है भी नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये पुस्तक मैंने पढ़ ली और मैं 100% ज्ञानी हो गया, ऐसा संभव नहीं है। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें केवल सिलेक्शन लेना है। उसके लिए आप किसी भी पुस्तक को जब 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका जो मैटर है वो क्लियर हो जाता है। एक पुस्तक को पढ़ने से हमारा काम चल सकता है। आपने एक बार सिंगल रिवीजन कर लिया, जब आप दूसरी बार उसको टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने एक टॉपिक खनिज पढ़ा राजस्थान जीके के अंदर, आपने उस पुस्तक को एक बार सिंगल रिवीजन किया, दोबारा जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस खनिज को आप पढ़ें। पढ़ने के बाद जो चीज, क्योंकि सारी चीजें उस पुस्तक के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी चीजें अपने लेवल की, अपने काम की नहीं है। क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो 40 पेज का टॉपिक आपका 40 ही इंपॉर्टेंट है। आप पुराने जब पेपर, हमेशा हम बात करते हैं कि जब आप पुराने पेपर देखते हैं
इस ये चीजें आपको यहाँ काम आएगी। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि पुराने पेपर आपको पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए। क्यों देखने चाहिए? क्योंकि आपको पुस्तक पढ़ने में उनसे हेल्प मिलेगी। जब आप पुराने पेपर देखेंगे और उसको पढ़ने के बाद आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप केवल पॉइंट, पिन टू पॉइंट जाएंगे, सीधा पॉइंट पर ही जाएंगे। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आप पुराने पेपर पढ़ेंगे। आप पुराने पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पॉइंट टू पॉइंट उसको याद करने का, रटने का प्रयास करेंगे, वो आपके लिए घातक है। क्योंकि रटा हुआ आपको 2 दिन 3 दिन याद रह सकता है, उसके बाद वो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। और एक पूरी पुस्तक जैसे 500 पेज की, 600 पेज की आजकल नॉर्मल है, कोई भी आप पुस्तक जब मार्केट में लेते हैं तो 600 पेज के आसपास एक सिलेबस की पुस्तक, जैसे सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसकी पुस्तक आप मार्केट में लेंगे तो 500-600 पेज से कम कोई भी पुस्तक मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। आप उसको पढ़ेंगे तो एक निर्धारित समय में, एक सीमित समय के अंदर आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे कि ये पुस्तक, इसमें समय लगता है। आप जब भी पुस्तक को पढ़ते हैं जिसमें 10 मिनट, 3-4 महीने का जो आपको समय पर्याप्त है, इतना समय आपको कम से कम चाहिए कि उस पुस्तक को अपने पूरी कर पाए। तो आप उस पुस्तक को इस तरीके से पढ़ें कि पुराने पेपरों को जरूर देखें साथ साथ, उसके बाद उसको टॉपिक पढ़ें। उसके बाद जैसे आपने खनिज का टॉपिक पढ़ लिया, खनिज टॉपिक पढ़ने के बाद आप खनिज के टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका जो ऑब्जेक्टिव मेथड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, उसको आप जरूर निकालें। ताकि उनको आप जब निकालेंगे तो आपकी उस पढ़ने को, उस पुस्तक को जैसे आपने एक बार पढ़ा, आपने सबसे पहले सिंगल रिवीजन कर दिया, उसके बाद आपने जब उसको दोबारा पढ़ा तो दोबारा पढ़ने पर आपको बहुत सी चीजें नई देखने को मिलेगी। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाले, एक बार उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव निकाले, अगला टॉपिक पढ़ दिया, फिर ऑब्जेक्टिव निकाल लिया। इस प्रकार एक बार सिंगल रिवीजन आप उसका और कर दें। जब आप उसको तीसरी बार पढ़ेंगे तो आप, क्योंकि आपने उसके ऑब्जेक्टिव फैक्ट निकालने हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप निकालेंगे तो आपके मन में एक नए सवाल अपने आप पैदा होंगे। अपने आप आपको लगेगा कि वास्तव में ये लाइन इंपॉर्टेंट, अपने को ये लाइन ही पढ़नी चाहिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो एक तो है आप पुस्तक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप नोट्स बना सकते हैं, वो आपकी समझ है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। आप उस पुस्तक से नोट्स बना सकते हैं अलग, जो आपको चीजें लगे ये, क्योंकि जब आप प्रश्न पुराने निकालेंगे या टेस्ट देंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में इस टॉपिक से कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उन प्रश्नों को आप अलग लिख सकते हैं, उन प्रश्नों को नहीं, उन मैटर को। जैसे आपने खनिज पढ़ा है या आप वन रिपोर्ट है, वन संपदा है, वो टॉपिक पढ़ते हैं, पशु गणना है, जनगणना है, ऐसे टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उनको आप पढ़ने के बाद प्रश्न निकाले, आपने उसकी थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आप जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगी कि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं उनके आप शॉर्ट नोट 60 में तैयार कर सकते हैं। यदि आप उस पुस्तक से ही, कई लोगों को पुस्तक से पढ़ने की आदत होती है, कई नोट्स बना के पढ़ते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से उस चीज को समझ पा रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, वही बात दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपने उनको अलग, या तो आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, पुस्तक के ऊपर ही आप अंडरलाइन कर लें, कोई मार्कर वगैरह से, जो आजकल बहुत से पेन चलते हैं, जैसे ब्लैक हो, पीला हो, लाल हो, उस पेन से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के बाद आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको कवर करना है। उसके बाद आप जब नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आप चलेंगे, आपने उस पुस्तक को एक बार पुनः पढ़ दिया, तो आप जब उस पुस्तक को 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो एक आपको यहाँ चीज नई देखने को मिलेगी। जब आप हर बार पुस्तक को पढ़ेंगे तो हर बार आपको नई चीज आपके सामने आएगी, हर बार नई चीज आपको देखने को मिलेगी। ताकि उस पुस्तक को बार बार, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको उसमें नए फैक्ट देखने को मिलेंगे। ये जब तक होता रहेगा जब तक आप पुस्तक को 3-4 बार पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है कि हम पुस्तक को पढ़ते हैं, 1-2 बार निकाला और उसको छोड़ दिया, वो चीजें हमारी स्थायी मेमोरी में नहीं जाती है। आप पुस्तक को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नई चीजें देखने को मिलेगी। आप अलग अलग पुस्तकों को पढ़ने के बजाय पहले आप एक पुस्तक को 6-7 बार पढ़ लें। यदि उसको आप 6-7 बार पढ़ लेते हैं तो आपको लग रहा है कि ये पुस्तक मेरे को पूर्ण रूप से याद है और इसमें कुछ कमियां हैं जो इस पुस्तक में नहीं दे रखी है, फिर आप दूसरी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। ऐसा नहीं आपने एक पुस्तक एक बार पढ़ दी, दूसरी 2 बार पढ़ दी, तीसरी एक और ले आए, ऐसा नहीं करना है। आप जितनी बार एक पुस्तक को बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें आपकी स्थायी मेमोरी में जाएगी, आपको स्थायी रूप से याद होंगी। और आप यदि अलग अलग बदल बदल कर पुस्तकें पढ़ेंगे तो वो आपको याद नहीं होगी, केवल पुस्तकों का ढेर आपके घर पर लग सकता है, बाकी वो चीजें याद आपको नहीं होती। तो पुस्तक पढ़ने के रूप में हमने देखा कि आप ऑब्जेक्टिव जरूर निकालें टॉपिक वाइज, ताकि उस
क्योंकि हमें वो चीजें जब समझ में आती है, जब कि हम उस चीज को पढ़ रहे हैं और आपको लगे कि वास्तव में ये चीजें तो मेरे लिए नई है। मतलब जब आप पुस्तक को पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, तो आपको कई बार रुचि भी नहीं होती हमारी, जब आप पुस्तक मन नहीं करता पढ़ने का। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते और हमें पढ़ने का मन नहीं करता, उस समय आप उसके ऑब्जेक्टिव पहले निकाल सकते हैं। जैसे आपने भारत का कोई टॉपिक है, राजस्थान का भी कोई टॉपिक है, कोई भी ऐसा टॉपिक आप ले सकते हैं। जैसे आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, आपको उसमें थ्योरी कुछ भी समझ में नहीं आ रही, तो आप पहले उसके 20, 30, 40 ऑब्जेक्टिव देख लें, पुराने पेपरों के जो आए हुए प्रश्न है उनको देखें। उसके बाद आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे तो आपका दिमाग उन प्रश्नों पर क्लिक करेगा डायरेक्ट कि हाँ, यहाँ से राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वहां से प्रश्न आए हुए हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, राष्ट्रपति में उनका जो निर्वाचन है वहां से प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया, अनुच्छेद से किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। तो ये चीजें जब क्लियर होती हैं, जब आप उनके ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, तो वो आपके ऊपर आप किस तरीके से उसको कवर करते हैं। लेकिन पुस्तक को बार बार पढ़ना, अलग अलग पुस्तकों की तुलना में एक पुस्तक को बार बार पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज जो हमने इस पर बात हम कर रहे हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका आप कह सकते हैं। देखो, आपकी ये मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूँ कि इसी तरीके से पढ़ना है। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका एक तो समय बचेगा, एक आपको वो चीजें समझ में आएगी कि वास्तव में पुस्तक को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। एक हम कई बार देखते हैं कि किसी भी पुस्तक के प्रति हमें, जब भी आप पुस्तक लेके आए मार्केट से या पढ़ें, तो उसके प्रति आपकी जो धारणा है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। कई बार आपको साथी हैं, आपके मित्र हैं, घर वाले हैं, जो भी आपके मित्र मंडली में सदस्य हैं, वो कह देते हैं कि नहीं यार, ये बुक तो सही नहीं, आप मत पढ़ो। आपने उस पुस्तक को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, बोले पहले ही आपकी उसके प्रति क्या है, धारणा जो है ऋणात्मक हो जाती है। कई बार विद्यार्थियों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हम कौन सी पुस्तक पढ़ें, तो हम भी बताते हैं कि ये पुस्तक आपके लिए सही है, आप उसको एक बार पढ़ें। तो वो हमसे भी पूछेंगे, अन्य साथी से भी पूछेंगे, अन्य टीचर से पूछेंगे, वो भी आपको अलग पुस्तक बताएंगे, क्योंकि मैंने अलग पुस्तक पढ़ी है। जो आपको समझ में आ रहा है, मार्केट में आई हुई लगभग, जैसे ग्रेड 2 की हम बात करें तो 3-4 पुस्तकें मोस्टली चल रही हैं। आप उनमें से किसी भी पुस्तक, नाथ की चल रही है, लक्ष्य की चल रही है, पैनोरमा की चल रही है, नीडवाल की चल रही है, 4-5 पुस्तकें हैं, आप उनमें से एक पुस्तक का चयन कर लें जो आपको भाषा जिसकी सरल लगे, आपको अच्छा समझ में आए। एक पुस्तक को आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद उस टॉपिक में आपको लगे कि ये चीजें कमियां रह गई, आप उन 2 पुस्तकों को देखकर अलग नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये चीजें दोनों में कॉमन नहीं है, अलग मिल रही हैं, तो आप उनको कॉमन कर सकते हैं, एक जगह मैटर को इकट्ठा कर सकते हैं। उसका ये बेनिफिट होगा कि आप जब एग्जाम टाइम में, हम कई बार बहुत सी पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको याद रखना बहुत मुश्किल है लास्ट एग्जाम तक। क्योंकि लास्ट एग्जाम में जैसे 1 महीना बचा हुआ है, उस समय आपको कहे कि अब रिवीजन करना है, तो उस समय बहुत समस्याएं आती है, रिवीजन नहीं हो पाता है पूरी पुस्तकों का। तो आप जब भी मैटर को पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, आपको लग रहा है मैं पढ़ सकता हूं, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैटर जो आपने पढ़ा है, आपका जो पढ़ा हुआ जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे जीके में हो, सब्जेक्ट में, उनको एक साथ एक जगह इकट्ठा करके रखें, ताकि लास्ट में आपका रिवीजन है जो नहीं आराम से हो सके। तो आज हमने बात की कि पढ़ने का सही तरीका, पुस्तक को पढ़ने का सही तरीका, एक पारंपरिक तरीका जो लोग अपना रहे हैं, उसकी तुलना में हमने थोड़ा सा अलग आपको बात की है, हटके बात की है कि आप इस तरीके से यदि इस पुस्तक को पढ़ेंगे, चाहे आपके सब्जेक्ट की हो, चाहे जीके की हो, आप इस तरीके से इस सब्जेक्ट पुस्तक को, जैसे क्रोनोलॉजी की हम बात करें, अब हमारे सिलेबस में ग्रेड 2 में जैसे हम बात करें, ग्रेड 1 में है तो राजस्थान करंट अफेयर्स है वो दे रखा है, उसको क्रोनोलॉजी से आप आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन क्रोनोलॉजी भी हमें पढ़ने पता नहीं है किस तरीके से पढ़नी है। विशेष रूप से 2nd ग्रेड के सिलेबस में मेंशन है कि आपको क्रोनो का जो राजस्थान वाला पार्ट है वो ही पढ़ना है। सिलेबस में दे रखा है राजस्थान करंट अफेयर्स, तो आप क्रोनो पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान प्रादेशिक परिदृश्य का जो टॉपिक 2-3 पेज, हर एक 3 लास्ट 4 पेज हैं, हर एक क्रोनोलॉजी हर एक मंथली में आती है, तो 12 चौका 36 पेज आपको पूरे साल में पढ़ने हैं। उससे आपका करंट अफेयर्स लगभग तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ आप लास्ट में गाइड ले सकते हैं, जो पूर्व वार्षिक अंक आता है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। आपने यदि आप एक पुस्तक को 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आने लग जाती है कि नई पुस्तक को आप पहले रिव्यू लें, पूरी पुस्तक को आप एक बार देख लें, ताकि उसकी भाषा है, किस प्रकार के प्रश्न है, किस प्रकार की थ्योरी आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। एक जब भी आप पुस्तक पढ़ें तो उसका एक क्रम, जैसे एक सिलेबस के अंदर, जैसे आपने हम संविधान की बात करें तो संविधान में आप डायरेक्ट राष्ट्रपति पर ना जाए, सबसे पहले नॉर्मल उसकी संवैधानिक विकास है उसको आप पढ़ें। उसके बाद आप इसके क्रम, उसका एक जो जिस तरीके से आपका सिलेबस है उस तरीके से उसका एक क्रम है, उस क्रम में आप यदि पढ़ेंगे तो वो अनुच्छेद है या उसकी भाषा है
आपको जल्दी समझ में आएगी। इसी तरह ज्योग्राफी है, आप ज्योग्राफी में डायरेक्ट हम कई बार क्या है कि सीधा अपनी रुचि के अनुसार, अब आपने सबसे पहले जो ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है, जब हम नक्शे से स्टार्ट करते हैं, मैप से स्टार्ट करते हैं, जिलों का निर्धारण है वहां से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद भौतिक प्रदेश है, उसके बाद जलवायु कैसी है यहाँ की, फिर यहाँ की नदियां वगैरह कैसी हैं, यहाँ का उद्योग धंधे लास्ट में आते हैं, पर्यटन भी आपको लास्ट में पढ़ना है। पहले आपको जुड़े हुए साधारण ज्योग्राफी के जो मेन टॉपिक है उनको पढ़ना है, एक निश्चित क्रम के अंदर आप पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको जल्दी याद होती हैं और एक स्थायी मेमोरी में जाती हैं, क्योंकि आप बार बार कभी ये टॉपिक उठा लिया, कभी हिस्ट्री का उठा लिया, कभी ज्योग्राफी का उठा लिया, किताब को पढ़ा है, पढ़े रहे हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। देखो सारी चीजों पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, आपको मुख्य रूप से हमने बताया है कि इस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं तो आप निश्चिंत रूप से सफल होंगे। और पढ़ने के बहुत से तरीके, अब कई बार हम विद्यार्थियों को देखते हैं याद नहीं होता, अब याद, पुस्तक को याद किस तरीके से किया जाए, आप लिख लिख के याद कर सकते हैं, आप बार बार उसको पढ़ेंगे, बार बार ऑब्जेक्टिव निकालें, आपकी रुचि बनेगी उस सब्जेक्ट के प्रति। कई बार हम किसी पुस्तक के प्रति या किसी विशेष सब्जेक्ट के प्रति हमारी रुचि नहीं होती, तो आप रुचि पैदा कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालकर, पुराने पेपर सॉल्यूशन करके, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से एक किताब को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस 10-15 मिनट के सेशन में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको एक विशेष, हम प्रयास कर रहे हैं कि उन टॉपिकों को आपके सामने लेके आ रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं खुद देखता हूं कि वास्तव में ये चीजें यहाँ विद्यार्थी को ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। एक पुस्तक को पढ़ना एक अच्छा टॉपिक था ये, तो आपको इस तरीके से इसको आप कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक इसी विशेष टॉपिक के साथ आपके साथ परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।